नमस्कार, हिंदी सेतु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा समास का चैप्टर चल रहा था और पिछली वीडियो में हमने किया था कर्मधारय समास। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कर्मधारय समास समझ भी आया होगा। आज हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो और, अथवा और इत्यादि आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो द्वंद्व समास जो है उसके हम 3 भेद करते हैं। 3 भेद कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? जिसमें दोनों पदों का समान महत्व होता है, दोनों पद अपना पूर्ण महत्व रखते हैं। जैसे अन्न जल शब्द है, अन्न जल, इसका विग्रह बनेगा अन्न और जल। ठीक है, अन्न का भी उतना ही महत्व है और जल का भी उतना ही महत्व है। दूसरा होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों पद मिल करके 2 से अधिक अर्थ देंगे। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे शब्द है, पेड़ पौधे आदि, इसमें तो हमने लगा दिया था और, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग होगा और, लेकिन यहाँ पर समाहार द्वंद्व में इत्यादि आदि आएगा। जैसे चाय पानी शब्द है, जैसे हम कहेंगे मेहमान घर पर आ गए हैं, चाय पानी की व्यवस्था कीजिए, तो हमें केवल चाय पानी ही नहीं देना है, उसके साथ नाश्ता भी आएगा। तो जो चाय पानी शब्द है हमारा, चाय पानी शब्द है, वो चाय और पानी का ही अर्थ नहीं देगा बल्कि इससे कुछ ज़्यादा अर्थ देगा। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा चाय पानी आदि, यहाँ पर कोमा लग जाएगा, चाय पानी आदि। तीसरा है हमारा विकल्पक द्वंद्व। विकल्पक द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों में से किसी एक का महत्व होगा, दोनों पदों में से किसी एक का महत्व होगा। जैसे पाप पुण्य शब्द है, पाप पुण्य शब्द है तो इसका बनेगा विग्रह जब हम करेंगे पाप या पुण्य। जैसे धर्माधर्म शब्द है, धर्माधर्म, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो धर्म या अधर्म बनेगा, धर्म या अधर्म, इस प्रकार से। तो द्वंद्व समास जो है उसमें 3 प्रकार से हमारे सामने शब्द आएंगे और तीनों को किस प्रकार से विग्रह करना है हम एक एक उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इन उदाहरणों से भी समझते हैं। ये सारे उदाहरण मैंने लिखे हैं इतरेतर द्वंद्व के, यानी इसमें दोनों पदों का समान महत्व होगा। जैसे माता पिता है, माता और पिता। दूध रोटी है, दूध और रोटी। जैसे दाल भात है, दाल और भात। जैसे सीताराम शब्द है, सीता और राम। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। धनुर्बाण, धनु और बाण। देश विदेश, अभी देखिए देखने में तो ये विपरीत लग रहे हैं, विलोम लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये विलोम तो होता ही है देश का विदेश, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वह देश विदेश घूमा है, तो देश में भी घूमा है और विदेश में भी, यानी सभी जगह गया है। तो यहाँ पर देश और विदेश आएगा, देश और विदेश। जैसे हरिहर शब्द है, हरिहर शब्द है तो इसका बनेगा हरि और हर। हरि कौन होते हैं? श्री कृष्ण, और हर है महादेव शिव। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर संख्या वाले शब्द भी आ सकते हैं। संख्या वाले कैसे? जैसे यहाँ पर 24 शब्द है ना, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा 4 और 20, 4 और 20। 36 है, जैसे 36 शब्द है, 6 और 30। इस प्रकार से संख्या वाले शब्द भी इसके अंदर आ सकते हैं, 6 और 30।
ठीक है। तो हमने सीखा इतरेतर द्वंद्व में दोनों शब्दों का समान महत्व होगा, दोनों पदों का समान महत्व होगा। अब हम समाहार द्वंद्व सीखते हैं। देखिए, अब हम करते हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व के मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, इनका हम विग्रह करके देखते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आदि, पेड़ पौधे लगाए गए, तो केवल पेड़ और पौधे ही नहीं लगाए गए, उसके साथ और भी होंगे, जैसे बेलें भी होंगी, वो भी लगाई गई होंगी। तो यहाँ पर पेड़ पौधे से अधिक अर्थ ले रहा है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे आदि आएगा, पेड़ पौधे आदि। कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर आदि, पत्थर आदि इत्यादि भी लिख सकते हैं आप, कंकड़ पत्थर आदि। नोन तेल, जैसे जब आप गृहस्थी बसाएंगे तो आपको नोन तेल का भाव मालूम हो जाएगा। अब केवल नमक और तेल का ही भाव नहीं मालूम होगा, मतलब गृहस्थी में और भी कई तरह के खर्चे होते हैं, तो उसका आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर नोन तेल से अभिप्राय रसोई का सारा सामान हो गया, ठीक है। तो नोन तेल आदि, नोन तेल आदि। लेखा जोखा आदि, लेखा, जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तो आपको अपने आप इनका अर्थ समझ में आता चला जाएगा। लूट मार, आजकल लूट मार की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो छल कपट भी हो रहा है, धोखा हो रहा है लोगों के साथ, लूटा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, तो ये उससे अधिक अर्थ ले रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा लूट मार आदि। आगे है हाथ पांव, उसके हाथ पांव फूल गए, हाथ पांव मतलब पूरे शरीर में ही उसके डर उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर हाथ पांव का अर्थ हाथ पांव से अधिक है, ठीक है। तो हाथ पांव आदि। बहू बेटी, घर में शादी का समारोह है, तो बहू बेटियों के लिए कपड़ा लेकर आना, तो केवल बहू और बेटी के लिए ही नहीं आएगा, घर में जितनी भी महिलाएं हैं सबके लिए आएगा, तो यहाँ पर बनेगा बहू बेटी आदि। आदि। सुख सुविधा, सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, तो सुख सुविधा आदि, सभी प्रकार की वस्तुओं का, सुविधा आदि, ठीक है। अब हम देखते हैं विकल्पक द्वंद्व। विकल्पक में क्या होगा कि दो पद हैं, दोनों में से किसी एक का महत्व होगा, राग या द्वेष ऐसे आएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो या अथवा आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो राग या द्वेष, राग या द्वेष। अब देखिए, हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हानि या लाभ, हानि या लाभ। आगे है जीवन या मरण, जीवन या मरण। गुण दोष है, गुण या दोष, दोष। और यश अपयश है, तो यश या अपयश, यश या अपयश। सुख दुख, सुख या दुख, सुख या दुख। देखिए, अब हमने इसके तीनों भेद किए हैं द्वंद्व समास के, जिसमें हमने समाहार द्वंद्व भी सीखा, विकल्पक द्वंद्व भी सीखा और इतरेतर द्वंद्व भी सीखा। बहुत आसान है ये समास, आप इस वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।